एक मुखिया अपने ही पंचायत के एक लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था। जब लड़की ने कर दिया इनकार तो वह मुखिया बहुत बड़े घटना को दिया अंजाम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये कहानी आपको बेहद ही हिला कर रख देने वाली कहानी है और ये बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी है, जो कि 14 अगस्त 2022 की यह घटना है। वहाँ पर एक पंचायत पड़ता है, जो कि जिस पंचायत का नाम है परनौसी। उस गांव का मुखिया इस कदर हो गया कि रक्षक ही बन बैठा बच्चक। बिल्कुल साबित हो गया, उस मुखिया ने साबित कर डाला। मुखिया को चुना जाता है इसलिए कि वह समाज को सुधारे और एक सही रास्ता की ओर ले चले और गांव को प्रगति पर ले चले। लेकिन यह मुखिया बहुत ही अभद्र व्यवहार का निकला और यह मुखिया इस कदर से निकल गया कि अपने ही गांव वालों के साथ अभद्र व्यवहार करता और माँ बेटियों को गलत निगाहों से देखता, जो कि कई लड़कियों के साथ वह अवैध संबंध बना चुका था। वैसे ही एक लड़की जो कि जात में पंडित थी, उस पर वह मुखिया गलत नज़र डाले हुए था। जब वह लड़की अपने स्कूल जाया करती थी तो वह मुखिया बार बार तो उसे तंग किया करता था, उसे छेड़ता था। जो अश्लील बातें होती है वह अश्लील बातें उस मुखिया उस लड़की के साथ कहता था और वह लड़की कुछ नहीं बोलती और वह अपनी चुपचाप स्कूल चली जाती। ऐसे ही कई दिनों से चल रहा था। वह करीब 2 से 3 महीने तक लगातार वह मुखिया उसे अभद्र व्यवहार उसके साथ करता और वह उसे अश्लील बातें करता हुआ रहता, लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोल पा रही थी। दरअसल उसकी माँ ने कहा था कि वह मुखिया कुछ भी बोले तुम कुछ नहीं बोलना, हुआ तुम अपने काम से स्कूल जाना और तुम अपने घर से कहीं बाहर मत जाना। इन बातों को ध्यान कर वह मुखिया से कुछ नहीं बोलती। एक दिन की बात है, वह लड़की अपने स्कूल जा रही थी और वहीं से उस मुखिया का स्कॉर्पियो पार हो रहा था जिस पर वह मुखिया बैठा हुआ था। जब वह मुखिया उस लड़की को देखता है तो स्कॉर्पियो रोकने के लिए बोलता है और कहता है कि यहाँ पर रुको, मैं उस लड़की से मिल कर आता हूँ। वह मुखिया उतरता है गाड़ी से और वहाँ उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुम आज बिना चुम्मा तुमसे लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, वरना तुम्हें ही उठा कर लेकर चले जाऊँगा। वो लड़की डर सी जाती है और वो थर्रा सी जाती है और वह कुछ नहीं बोल पाती। वह उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुखिया के सामने क्या बोले। लेकिन जब उसे कुछ नहीं समझ में आता है तो वह अपने पैरों से सैंडल खोलती है और मुखिया के ऊपर दे मारती है। बुलाकर हल्ला शोर मचाकर वह बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती है। तो वह मुखिया जब देखता है कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो वह मुखिया वहाँ से निकलने के लिए सोचता है। तब तक वह लड़की एक चटाव मार चुकी होती है। मुखिया देखता है कि अब बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, तो वह मुखिया अपने गाड़ी पर बैठता है और वो बुझाते हुए बोलता है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, तुम्हारे इसकी सज़ा बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। वो लड़की चुपचाप सी रहती है और वहाँ से अपने स्कूल चली जाती है। वह मुखिया भी अपना गाड़ी चालू करता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वह लड़की घर जाती है और घर वालों को ये बात बताती है तो वह कहती है कि तुमने उसे चप्पल क्यों मारा? तुम जानती हो कि इस गांव में हम अकेले हैं, पंडित हैं, जो कि बाकी जितने भी यहाँ के गांव के लोग हैं सभी उसके कास्ट के हैं। जो कि मुखिया बद्री यादव था, वो बहुत ही दबंग किस्म का आदमी था और समस्ती के में बहुत ही नामी गिरामी मुखिया में से आता था और बहुत ही बदमाशों में से एक गिनती आता था और बहुत सारे लड़कियों के साथ वह अभद्र व्यवहार कर चुका था। इसीलिए वह उसकी माँ बहुत से डर रही थी कि कहीं ना वह मुखिया आप इसे भी मेरी बेटी के साथ भी अभद्र व्यवहार करे और इसका भी बलात्कार करें। उसकी माँ डर जाती है। तब से वह स्कूल उस लड़की को भेजना बंद कर देती है। जब कई दिनों तक वह लड़की स्कूल नहीं जाती है तो वह मुखिया समझ जाता है कि वह उसकी माँ अब स्कूल में इस लड़की को भेज नहीं रही है, जिस लड़की का नाम है प्रीति कुमारी। वह मुखिया कुछ लड़कों को लेकर उस लड़की के घर वह मुखिया पहुँच जाता है। वह लड़की अपने घर में काम कर रही होती है और उसकी माँ कपड़े धो रही थी और उधर भाई टीवी देख रहा था। जब मुखिया के लोग वहाँ पर के गेट को ठकठकाते हैं तो उसकी माँ बोलती है कि जाओ बेटी, दरवाज़ा पर कोई आया है, जो तुम दरवाज़ा खोलो। तो वह लड़की जाती है प्रीति कुमारी अपने दरवाज़ा खोलने के लिए और जब दरवाज़ा खोलती है तो उसे झटके से उसे खींच लिया जाता है बाहर की ओर और उसे उठाकर कुछ लोग उस मुखिया के गाड़ी में बैठाने लगते हैं। तभी उसका भाई देखता है कि मेरी बहन को कोई उठाकर ले जा रहा है, लेकिन वह देख नहीं पाता कि उस गाड़ी में कौन कौन है। वहीं पर रखा हुआ डंडा को उठाता है और उन लड़कों के ऊपर टूट पड़ता है। सारे लोग मिलकर उसके भाई को खूब मारने लगते हैं और उसे लगातार मारते रहते हैं। तभी उसकी माँ दौड़ी हुई आती है और अपने बेटे को छुड़ाने लगती है और बेटी को उधर छुड़ाने के लिए दौड़ती है। तभी मुखिया से गाड़ी से उतरता है और उसकी माँ का साड़ी खींच लेता है, जो कि उसकी माँ बिल्कुल नंगी सी हो जाती है, बिल्कुल आधे अधूरे कपड़ों में।
फिर उसकी भाभी अंदर से निकलती है और उसके भाभी के ऊपर भी कुछ लोग उसके बाद व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह अपनी मोबाइल निकालती है, वह उसकी भाभी, और वीडियो बनाना शुरू कर देती है। जब मुखिया देखता है कि उसकी भाभी मोबाइल से वीडियो बना रही है तो वह मुखिया तुरंत उसके भाभी से मोबाइल छीन लेता है और उसे तोड़ देता है। तोड़ देने के बाद उसकी भाभी को कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या क्या करे, क्योंकि वह और एक औरत है, वो उसके साथ अवैध व्यवहार ऐसे ही कर रहे हैं लोग, और उसके साथ कहीं ना उसके सब लोगों के सामने उसे बेइज्जत कर दे। तो बगल वाले लड़के से एक मोबाइल मांगती है और उसे कुछ सेकंड के लिए, कुछ देर के लिए वह वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, जो कि 45 सेकंड का वीडियो है, जो कि अभी सोशल मीडिया पर बिहार में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। यह घटना को देख सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया कि थानेदार तक पहुंच गया। जब थानेदार वाले वहां पहुंचे कि वहां के क्या हुआ है घटना के स्थल पर, तो उसके घर वाले ने बताया कि यहाँ के जो मुखिया हैं बद्री यादव, वो हमारे बेटी के ऊपर अब गलत नज़र रखे हुए थे और वो हमेशा कुछ न कुछ कहते कि ये बाट माल ताज़ा है और बहुत सारी चीज़ें गंदी गंदी बातें किया करते थे हमारी बेटी के साथ। और एक दिन वह इसे मेरी बेटी से चूमा मांगे और जब बेटी मना की तो वो उसे धमकी देकर कहें कि तुम्हें बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा। दरोगा कहता है कि तुम रिपोर्ट लिखवा दो, मैं उस मुखिया को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द उसे सज़ा दिलवाऊंगा। वो इतना कहकर वो चला जाता है और उस महिला को थाने बुलाया जाता है। जब वो महिला एक थाने जाती है तो वहाँ पर पहला बार में वहाँ पर दरोगा साहब नहीं होते हैं, वहाँ से वह रिटर्न हो जाती है। फिर एक बार हो जाती है, जब भी उस वक्त भी वहाँ पर थाने में दरोगा साहब नहीं थे। जब शाम में वह जाती है महिला, जो प्रीति की माँ, तो वहाँ पर देखते हैं कि दरोगा साहब वहीं पर हैं। वो महिला तुरंत जाती है और देखती है कि वहाँ पर दरोगा साहब बैठे हुए हैं, तभी वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाती है और वहाँ से दरोगा साहब से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि मेरी मदद कीजिए, वरना वो मुखिया हम लोगों को जीने के लिए नहीं देगा। बहुत ही ख़राब किस्म का आदमी है और वो एक नंबर का बदमाश है। वो कई लड़कियों के साथ संबंध बना चुका है और वो कई लड़कियों को छेड़ता रहता है। मेरी बेटी से दुगना उम्र से भी ज़्यादा मुखिया है और मेरी बेटी के ऊपर गलत नज़र रखता है और उसके साथ अवैध व्यवहार कई बार कर चुका है। और मुझे रोड पर बीच सड़क पर मुझे नंगा कर दिया। दरोगा साहब उसे सहानुभूति देते हैं कि कल तक इस मुखिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आप निश्चिंत रहें और बिल्कुल घर जाएं और उसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो महिला चली जाती है और यह वीडियो इतना वायरल हो जाता है कि बहुत सारे मीडिया लोग जब पहुंचते हैं तो वो सभी मीडियागणों से वह एक ही रिक्वेस्ट करती है कि वह वीडियो को इतना फैलाए और मुखिया को, बद्री यादव को, बहुत कड़ी से कड़ी सजा हो और वो दोबारा ऐसी हरकत करने को गलत से भी ना सोचें। सो दोस्तों, आप जानते हैं भारत एक गाँवों का देश है। गांव में मुखिया का एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है और मुखिया के अंडर में 5 गांव आते हैं, लेकिन मुखिया एक उस गांव को रक्षा करने के लिए होता है और प्रगति करने के लिए। लेकिन कुछ मुखिया होते हैं जो प्रगति नहीं करते हैं, लेकिन ये मुखिया ऐसा था कि प्रगति तो छोड़िए, वो अपने गांव को खाने के लिए आतुर कर रहा था और वो हवस के शिकार कई लड़कियों को बना चुका था। सो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अद्भुत था और ये तत्कालिक कहानी है जो 14 अगस्त 2022 को गुजरा है, जो कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और जो कि आपको, अगर अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो को, तो इंटरनेट पर सर्च कर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का क्राइम न्यूज आपको हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।